बड़ा कठिन है संसद जाना, मारो ठुमका गाओ गाना। अखिलेश यादव जी यहाँ से जीते और जीतने के बाद 3 साल तक उन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ किया नहीं। 19 में 3 की तिकड़ी फेल हो गई थी। मनोज तिवारी, रवि किशन पहुंचे थे। इस बार दिनेश लाल यादव जा रहे हैं। मुसलमान भी मेरे साथ आ रहे हैं, यादव भी मेरे साथ आ रहे हैं और बाकी जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो तो मेरे साथ हैं ही। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम आजमगढ़ की उपचुनाव की कवरेज में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है आजमगढ़ का। ये दोबारा चुनाव लड़ने आए हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेधड़क न्यूज़ देखने वाले आप सभी दर्शकों को दिनेश लाल यादव निरहुआ का सादर प्रणाम है। सर, पहला सवाल, आप दोबारा चुनाव लड़ने आए हैं। पिछली बार अखिलेश यादव के साथ आप चुनाव लड़े थे, इस बार उनके भाई हैं। कैसे देख रहे हैं? पिछली बार तो आप हार गए, इस बार का क्या माहौल? जी, पिछली बार चुनाव जब मैं लड़ा था तो मैं चुनाव हार गया और अखिलेश यादव जी यहाँ से जीते और जीतने के बाद 3 साल तक उन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ किया नहीं। आजमगढ़ ने उनको अपना सांसद चुना था। संसद में उन्होंने आजमगढ़ के बारे में ज़ीरो बात की, एक भी नहीं। ये गूगल पे भी आप खोज सकते हैं, मिल जाएगा कि आजमगढ़ के बारे में अखिलेश यादव जी ने संसद में कितनी बातें की, कितना रखा यहाँ का कोई भी समस्या, तो वो ज़ीरो मिलेगा आपको। उसके बाद वो छोड़ के चले गए। इन 3 सालों में 5 विधानसभा में हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे संगठन ने 5 विधानसभा की एक समस्याओं को मुख्यमंत्री जी के टेबल तक पहुंचाया। और जब ये छोड़ के गए, उपचुनाव की बारी आई तो पूजनीय महाराज जी ने कहा कि जब ये लड़का हारने के बाद 5 विधानसभा की एक समस्या लेके मेरे पास आ सकता है, संबंधित अधिकारियों के पास जा सकता है, तो अगर आजमगढ़ की जनता इसको मौका देती है तो ये आजमगढ़ के लिए अच्छा करेगा, इसको ही भेजो। इसलिए मैं अभी चुनाव मैदान में हूँ। 19 में 3 की तिकड़ी फेल हो गई थी। मनोज तिवारी, रवि किशन पहुंचे थे। इस बार दिनेश लाल यादव जा रहे हैं पूरा करने संसद में। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर है। जनता ने अगर चाहा और उन्होंने आशीर्वाद प्यार दिया तो फिर। आप कह रहे हैं 3 साल से आप यहाँ थे, अभी लगातार हैं, क्या लग रहा है? कितना प्यार, कितना स्नेह मिल रहा है? बहुत स्नेह मिल रहा है और पिछली बार से बिल्कुल अलग दिख रहा है कि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, जैसे कि आजमगढ़ को जातिगत समीकरण में भी देखा जाता था, पर वो समीकरण भी आजमगढ़ की जनता ने तोड़ दिया है। मुसलमान भी मेरे साथ आ रहे हैं, यादव भी मेरे साथ आ रहे हैं और बाकी जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो तो मेरे साथ हैं ही। तो ये भी इस बार टूटा है। सबका कहना ये है कि 3 साल हमने मौका उनको दिया था, अब 2 साल इनको भी मौका दे के देखते हैं। एक तरह से मेरी अग्नि परीक्षा है ये 2 साल। 2 साल के लिए आजमगढ़ की जनता मुझे अगर चुनेगी तो मैं 2 साल में अगर आजमगढ़ के लिए अच्छा नहीं कर पाया तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊँगा। फिर मैं दोबारा इनसे कहने भी नहीं आऊँगा कि मैं यहाँ लड़ूंगा और आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं ये 2 साल ही खाली आजमगढ़ से मांग रहा हूँ कि मैं 2 साल में वो हर काम करूँगा जो आज तक किसी ने आजमगढ़ के लिए नहीं किया। चलिए, एक सवाल ये है कि भी आपसे पहले हम धर्मेंद्र यादव से मिले। उन्होंने एक बहुत पुरानी लाइन सुनाई जब हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि ये तो अमिताभ बच्चन उस समय चुनाव जीत गए थे। उन्होंने कहा बड़ा कठिन है संसद जाना, मारो ठुमका गाओ गाना। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा धर्मेंद्र यादव जी को कि आपको जो कहना है, जितनी बातें बोलनी है, क्योंकि हमारी पार्टी का अलग सिद्धांत है। ये लोग हमको जितनी गालियां देते हैं, जितना हमारे लिए बुरा बोलते हैं, उसी को हम लोग अपना हथियार बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये लोग गाली देते हैं तो प्रधानमंत्री जी उसी को हथियार बनाते हैं। और हमारे प्रोफेसर, हमारे जो टीचर हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने हमको यही सिखाया कि ये लोग जितना तुमको गरियाएं तुम उतना शांत रहो और तुम आराम से कहो कि ठीक है भैया, हम जो है जनता के बीच में हैं, जनता से मांग रहे हैं। अगर जनता ने मौका दिया तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और आपको मौका जब मिल जाएगा तो आप दिखाइएगा। ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, मैं उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता। अंतिम सवाल कि आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे और आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव आजमगढ़ में लड़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि आजमगढ़ लगातार विपक्ष में रहने की वजह से, विपक्ष के लोगों को समर्थन देने की वजह से
विकास यहाँ पे नहीं हो पाया, विकास यहाँ का रुक गया। मैं चाहता हूँ कि आजमगढ़ सत्ता के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और अगर आजमगढ़ में कमल खिलता है तो मुझे लगता है कि ये 2 साल जो है, ये 2 साल आजमगढ़ के लिए इतना विकास का साल होगा कि जो काम यहाँ रह गया वो सब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से आग्रह करके और यहाँ वो सब काम करवाने का काम करूँगा। चलिए, इनसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरोगा, जिन्होंने कहा कि आजमगढ़ का की जनता अगर साथ देती है तो इस बार हम कमाल करके दिखाएंगे। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।